हेलो फ्रेंड्स, नेटवर्क मार्केटिंग एजुकेशनल चैनल एस अत्री में आपका स्वागत है। किसी भी फील्ड में टॉप अचीवर कौन बनते हैं या किसी भी फील्ड में किन लोगों का प्रभुत्व या किन लोगों का कब्जा होता है, आइए आज इस पर डिटेल में बातचीत करते हैं। मैं बात कर रहा हूं फिल्म इंडस्ट्री के बारे में। आज से 60-70 साल पहले जब फिल्म इंडस्ट्री में लोग काम करते थे तो उस समय की सिचुएशन और आज की सिचुएशन में कितना बड़ा अंतर है, कभी सोचा इसके बारे में? उस समय लोगों की धारणाएं फिल्म इंडस्ट्री के प्रति बहुत अच्छी नहीं थी। यहां तक भी मैंने सुना है और देखा है कि बाप और बेटी अकेले टीवी के सामने बैठ करके फिल्म नहीं देखते थे। लोगों की परसेप्शन फिल्म इंडस्ट्री के बारे में या फिल्म इंडस्ट्री के लोगों के बारे में बहुत अच्छी नहीं थी। बट आज की सिचुएशन क्या है? समय बदला, उस इंडस्ट्री में अच्छे प्रकार के लोग आए, उस इंडस्ट्री को मान्यता मिली और आज की स्थिति यह है सर, आज उस इंडस्ट्री में यदि हमारा आपका बच्चा कितनी भी अच्छी एक्टिंग क्यों ना करता हो, कितना भी अच्छा कलाकार क्यों ना हो, लेकिन वहां पर उसका एस्टेब्लिश होना नामुमकिन जैसी बात है। क्यों? क्योंकि उस इंडस्ट्री पे उन लोगों का प्रभुत्व है, उन लोगों का कब्जा है जिन्होंने उस इंडस्ट्री को उस दौर में शुरू किया जिस दौर में लोग उस इंडस्ट्री को स्वीकार करने की स्थिति में नहीं थे। क्या आप मेरी बात से सहमत हैं? जी हां, बिल्कुल सहमत होंगे। अब मैं बात करता हूं कंप्यूटर की। जब कंप्यूटर आया तो उसके बारे में लोगों ने तरह तरह की बातें की, बट एक्सपर्ट ने बताया कि एक ऐसी मशीन है, एक ऐसा यंत्र है, एक ऐसा टूल है जो आदमी के काम को बहुत आसान कर देगा, घंटों का काम मिनटों में कर देगा, कई सारे लोगों का काम अकेला कर देगा। तो लोगों ने तरह तरह की बातें की और लोगों ने उस फील्ड को स्वीकारा नहीं। लेकिन जो लोग उस फील्ड में आ गए, आज की स्थिति में उस समय की स्थिति में कुछ फर्क मालूम होता है आपको? जी हां, बिल्कुल मालूम हो रहा होगा। आज हमारा आपका बच्चा यदि कंप्यूटर का काम करे, कंप्यूटर की दुकान खोले, कंप्यूटर का बिजनेस करे, कंप्यूटर बेचे, कंप्यूटर की रिपेयरिंग करे, तो वो कुछ पैसे तो कमा सकता है, लेकिन कंप्यूटर इंडस्ट्री का किंग नहीं बन सकता सर। क्यों? क्योंकि कंप्यूटर इंडस्ट्री के किंग वो लोग हैं, कंप्यूटर इंडस्ट्री पे प्रभुत्व या कब्जा उन लोगों का है जिन्होंने उस दौर में शुरू किया जब लोग उस इंडस्ट्री को स्वीकार करने की स्थिति में नहीं थे। क्या आप मेरी इस बात से सहमत हैं? जी हां, बिल्कुल सहमत होंगे। अब मैं बात करता हूं एक लेटेस्ट चेंज की, एक लेटेस्ट बदलाव की। मोबाइल। आज से 20-25 साल पहले जब मोबाइल आया और धीरू भाई अंबानी ने नारा दिया, कर लो दुनिया मुट्ठी में, क्या हम सब लोगों ने मोबाइल को स्वीकार किया? नो। हमारी मोबाइल के प्रति जो धारणाएं थी वो बहुत अच्छी नहीं थी, क्योंकि हम ये मानते थे ये हमारे काम की चीज नहीं है, ये आम आदमी के काम की चीज नहीं है। लेकिन धीरू भाई अंबानी ने हमें मोबाइल के सेट दिए, मोबाइल की सिम दी। जब हमें इसकी उपयोगिता का पता चला तो आज का सिनेरियो क्या है, आज की स्थिति क्या है? आज भारत में मोबाइल इंडस्ट्री का कारोबार कितना बड़ा हो चुका है। तो आप क्या समझ रहे हैं, उस इंडस्ट्री पे कब्जा किसका होगा? यदि हमारा बच्चा, हमारा भाई, हमारा जान पहचान का व्यक्ति मोबाइल इंडस्ट्री में काम करना चाहे तो मोबाइल की दुकान कर सकता है, मोबाइल की रिपेयरिंग कर सकता है, मोबाइल के सेट बेच सकता है, कुछ ना कुछ पैसा कमा सकता है। लेकिन मेरे दोस्त, वो मोबाइल इंडस्ट्री का किंग कतई नहीं बन सकता। क्यों? क्योंकि मोबाइल इंडस्ट्री के किंग तो वो लोग हैं, या मोबाइल इंडस्ट्री पे प्रभुत्व या कब्जा तो उन लोगों का है जिन्होंने उस दौर में शुरू किया जिस दौर में लोग उस सेक्टर को स्वीकार करने की स्थिति में नहीं थे। तो क्या आप मेरी इस बात से सहमत हैं? जी हां, बिल्कुल सहमत होंगे। अब मैं आपके सामने जो बात रखने जा रहा हूं वो आपके रोंगटे खड़े कर देगी। आज डायरेक्ट सेलिंग भी उसी अवस्था में है, उसी स्थिति में है जिस स्थिति में कभी फिल्म इंडस्ट्री होती थी, जिस स्थिति में कभी मोबाइल इंडस्ट्री होती थी, जिस स्थिति में कभी कंप्यूटर इंडस्ट्री होती थी। तो आज लोगों का परसेप्शन डायरेक्ट सेलिंग के प्रति बहुत अच्छा नहीं है। लेकिन आप क्या मान रहे हैं, आने वाले 10, 20, 30 साल के बाद परसेप्शन यही रहेगा? नो, चेंज होगा। हाई क्वालिफाइड लोग इस इंडस्ट्री में आना शुरू हो चुके हैं, एजुकेशन में डायरेक्ट सेलिंग आ चुकी है। तो सोचिए आने वाले 20-30 साल के बाद कब्जा किनका होगा? उनका होगा जो 20-30 साल बाद आएंगे, या उनका होगा जो आज संघर्ष कर रहे हैं?
मेरी पिछली बातों के यदि आप रिलेट करना चाहें तो आप इस बात से 100% सहमत होंगे कि आने वाले 20-30 साल के बाद भी डायरेक्ट सेलिंग पे कब्जा उन लोगों का होगा जो आज संघर्ष कर रहे हैं, जो आज संघर्ष के दौर में हैं, जिनकी बातों को आज लोग अवॉइड कर रहे हैं। इसलिए मेरे दोस्त, आज लोग क्या कह रहे हैं इस बात को साइड में कीजिए। आज लोग आपका मजाक उड़ा रहे हैं, इस बात को नजरअंदाज कीजिए। बट मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं, आने वाला समय, आने वाला जमाना डायरेक्ट सेलिंग का है। डायरेक्ट सेलिंग का डंका बजेगा, क्योंकि लोगों को हेल्दी प्रोडक्ट चाहिए, लोगों को अच्छा काम चाहिए, लोगों को सपने पूरे करने वाला एक अपॉर्चुनिटी चाहिए, लोगों को अच्छी लाइफस्टाइल चाहिए, लोगों को नेम फेम चाहिए, और ये सारे की सारी चीजें डायरेक्ट सेलिंग से संभव हैं। इसलिए मेरा आपसे कहने का अनुरोध है कि आज की चिंता मत करें, आज लोग आपके बारे में क्या रहे हैं, बट सोचिए जब आप डायमंड बन जाएंगे 10-20 साल के बाद, भारत में बिजनेस बहुत स्पीड में होगा, तब लोग आपके बारे में क्या कहेंगे। इसलिए मेरा आपसे अनुरोध है, आज की चीजों को कभी भी दिमाग पे मत लेना, आज की लोगों की इग्नोरेंस को मन पे मत लेना, अपने काम में लगे रहना। दोनों की कोई ताकत आपको डायमंड जाने से रोक नहीं सकती है। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।